बड़ी खबर हरियाणा हिंसा से जुड़ी। नूंह समेत हरियाणा के दूसरे जिलों में बवाल करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया। हिंसा के बाद उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। नूंह में प्रशासन का बुलडोजर भी गरजा। वहां के तावड़ू इलाके में सरकारी जमीन पर बनी रोहिंग्याओं की झुग्गियों पर बुलडोजर चला गया। हिंसा प्रभावित 5 जिलों में पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया और हिंसा के बाद नूंह जिले के एसपी वरुण सिंघला का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह नरेंद्र बिजारनिया को अब नूंह का नया एसपी बना दिया गया। वहीं नूंह के डिप्टी कमिश्नर पर भी गाज गिरी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच नूंह में हुई हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बवाल के बाद वहां के लोगों को राहत देने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई और नूंह में तैनात पुलिस वहां चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है, जिससे कोई वहां माहौल खराब करने की कोशिश न करे। वहां से सामने आई तस्वीरों में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नूंह के अलवर चौक इलाके में फ्लैग मार्च करते नजर आए। अलवर चौक में ही 31 जुलाई को जबरदस्त हिंसा हुई थी। अधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात है। हिंसा और बवाल के बाद नूंह इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई, साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया और अब धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील देना पुलिस ने शुरू किया, जिससे नूंह में हालात ठीक हो सके। वहीं नूंह हिंसा के दौरान आरोप लगा कि उपद्रवियों ने पहाड़ियों से नालेश्वर महादेव मंदिर में छिपे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके कई वीडियो भी वायरल हुए और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी उस मंदिर में पहुंची जो नूंह के बाहरी इलाके में बना हुआ है। नूंह का ये नालेश्वर महादेव मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। आरोप लगा कि जब नूंह में बवाल शुरू हुआ तो उपद्रवियों ने इस नालेश्वर महादेव मंदिर को घेर कर हमला किया। जो आरोप लग रहे थे कि फायरिंग इन पहाड़ियों से हो रही थी, ये वही पहाड़ियां हैं, जिसके कई वीडियो भी सामने आए और आरोप लगा कि उन पहाड़ियों से ही उपद्रवियों ने मंदिर में छिपे लोगों पर फायरिंग की। यहाँ से ऐसे करके फायरिंग हो रही थी उस मंदिर प्रांगण की तरफ जहाँ पर लोगों की तादाद थी। हालांकि पुलिस उस वायरल वीडियो और बवाल के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के आरोपों के आधार पर जांच में जुट गई। इस बीच हरियाणा के नूंह में प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दंगे के आरोपियों के मकानों को एक एक कर ध्वस्त कर दिया। ये मकान नालेश्वर महादेव मंदिर के पास उसी पहाड़ी के पास बने थे जहां से मंदिर में छिपे लोगों पर गोली चलाने का दावा किया गया और अब प्रशासन ने पहाड़ियों पर बने अवैध तरीके से बनाए गए दंगे के आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। आरोप है कि 31 जुलाई को इन्हीं पहाड़ियों पर से दंगाइयों ने मंदिर में छिपे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। उस दौरान मंदिर में करीब 4000 लोग थे जो ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद मंदिर में छिप गए थे। और जो दंगाइये हैं उनकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर गिराया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर सरकारी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान दिखाई दिए। ये भी पता चला कि एक आरोपी पहाड़ी पर पिछले 3 दिन से छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से उसकी तलाशी शुरू कर दी। और नूंह में हुई हिंसा और बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया और वहाँ के तावड़ू इलाके में सरकारी जमीन पर बनी रोहिंग्याओं की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया और आरोप लगा कि नूंह में हुए बवाल में रोहिंग्या भी शामिल थे, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में नूंह के तवाड़ू इलाके में रहने वाले रोहिंग्याओं की झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें बुलडोजर एक एक घर को गिराता दिखा। नूंह में जिस तरह के हालात बने थे, जिस तरह से दंगाइयों ने वहाँ पर गाड़ियों को जलाया था, उसके बाद की ये कार्रवाई माना जा रहा है। आरोप लगा कि सरकारी जमीन पर रोहिंग्याओं ने कब्जा किया। करीब 70 रोहिंग्या परिवार तावड़ू इलाके में आकर बसे। नूंह हिंसा में शामिल होने का आरोप भी रोहिंग्याओं पर लगा, जबकि एक दिन पहले ही नूंह प्रशासन ने इन रोहिंग्या परिवारों को जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस बीच हरियाणा सरकार ने हिंसा के बाद नूंह जिले के एसपी वरुण सिंघला का तबादला कर दिया। उन्हें भिवानी जिले का चार्ज दिया गया और उनकी जगह नरेंद्र बिजारनिया को नूंह में हालात संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। क्योंकि दिल्ली से करीब 85 किलोमीटर दूर हरियाणा का नूंह जिला 31 जुलाई से अशांत है। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब नालेश्वर महादेव मंदिर से विश्व हिंदू परिषद ने ब्रजमंडल यात्रा शुरू की। आरोप है कि जैसे ही मंदिर से यात्रा निकली उपद्रवियों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना के बाद हिंसा की आग ऐसी भड़की कि आसपास के कई जिले उसकी चपेट में आ गए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन जिले के एसपी वरुण सिंघला छुट्टी पर थे और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से हरियाणा सरकार ने उनका तबादला कर दिया। सिंघला को भिवानी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह शांति बहाल करने के लिए नरेंद्र बिजारनिया को नूंह जिले का एसपी बनाया गया। इधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को भड़काया गया था। हिंसा की वजह से राज्य के 4 जिले नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियों को तैनात कर दिया गया। राज्य में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ भड़काई गई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि वो हिंसा भड़काने के लिए भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने न सिर्फ दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया बल्कि पुलिस पर भी हमले किए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में ये भी बताया कि हिंसा के बाद कई आरोपी छिपने के लिए राजस्थान और यूपी फरार हो गए थे।
उधर नूह हिंसा में मारे गए होमगार्ड के जवान नीरज खान के घर वालों ने सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की। 31 जुलाई को भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी और जिनमें 37 साल के होमगार्ड जवान नीरज खान भी शामिल हैं, जिन्होंने गुरुग्राम में दंगाइयों को रोकने के लिए अपनी जान दे दी। गुरुग्राम जिले के सोना के पास गढ़ी वाजिदपुर गांव के रहने वाले नीरज खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में तैनात थे। बताया गया कि नूह के बाद जैसे ही हिंसा की आग गुरुग्राम में भड़की, वो मदद के लिए अपने साथियों के साथ दंगाइयों को रोकने निकल पड़े। आरोप है कि उसी दौरान उग्र भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद न सिर्फ उनके घर में बल्कि पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा है। अब उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण और उसकी घरवाली के लिए कुछ हो जाए। इसके अलावा नीरज खान के घर वालों ने राज्य में फैली हिंसा पर दुख जताया और लोगों से हिंसा को बढ़ावा न देने की अपील की। इस बीच नूह में हुए बवाल के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब के नंबर की एक सफेद रंग की गाड़ी के मालिक की तलाश तेज कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो गाड़ी निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे हैदर अली नाम के शख्स ने इसी साल मई में खरीदा था। जिसके बाद पुलिस हैदर अली नाम के उस शख्स की तलाश में जुट गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नूह में जब बवाल हुआ, उस वक्त पंजाब नंबर की उस गाड़ी में बैठे शख्स ने ही उपद्रवियों को रास्ता दिखाया और न्यूज 18 इंडिया के पास उस गाड़ी से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मानसा के एक परिवार ने वो गाड़ी कंपनी को वापस लौटाई। जिसके बाद कंपनी ने वो गाड़ी विजयपाल नाम के शख्स को बेच दी, जिसने उस गाड़ी को गुरुग्राम के रहने वाले हैदर अली को बेचा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब हैदर अली नाम के उस शख्स की तलाश में जुट गई। वहीं नूह से हिंसा के बाद की दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें हर तरफ जली हुई गाड़ियों का अंबार नजर आया। आरोप लगा कि नूह में हुए बवाल के दौरान इन गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां निजी वाहनों के अलावा पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस तक को उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। नूह के अलग अलग हिस्सों से ऐसी गाड़ियों को इकट्ठा कर थाने में रखा गया, जिन्हें उपद्रवियों ने फूंक दिया था। किस तरीके से एक के बाद एक छोटी बड़ी कई गाड़ियां जो जहां मिली, उपद्रवियों ने उसे आग के हवाले कर दिया था। आरोप लगा कि नूह में भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों ने सड़क पर कब्जा कर लिया और कई बसों को रोककर यात्रियों से लूटपाट की, जिसके बाद उन गाड़ियों में आग लगा दी। उधर 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद में नूह में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वहां की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। और यही नहीं, नमाज से पहले उस मस्जिद के इमाम ने लोगों को अमन चैन का पैगाम दिया और उनसे हिंसा को बढ़ावा न देने की अपील की, क्योंकि हिंसा की आग में जलकर शहर के कई हिस्से राख में बदल गए। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों को आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गई, लोगों के घरों को भी नहीं छोड़ा गया। हालात ये हैं कि 4 दिन के बाद भी नूह में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ही नूह में हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की पहली नमाज आज नूह की बड़ी जामा मस्जिद में अदा की जा रही है। आप तस्वीरें देखेंगे, इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से शांति के साथ आज यहाँ पर नमाज अदा की गई। जबकि तनाव को देखते हुए गुरुग्राम में प्रशासन ने मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। हालात संभालने के लिए मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई।